हाय माय एरीज। तो अभी जो कुछ अभी एक तो मैं पहले आपको एक बता देती हूँ। मैंने 5 मिनट की 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और मुझे बाद में पता लग रहा है कि भैया रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी 2 कार्ड निकाल चुकी हूँ। ठीक है, तो अब हम चेक करने वाले हैं। मैंने बहुत बाद में देखा कि भैया रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो पहले तो हम क्या चेक करने वाले हैं, तो हम चेक करने वाले हैं जून मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ओवरऑल आपका जून मंथ कैसा रहेगा, लव वाइज, करियर वाइज, क्या ब्लेसिंग्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, ओवरऑल कैसा क्या आप जो भी 5 चीज़ों का हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कार्ड है ये है आपके जून मंथ का थीम। ठीक है, ओवरऑल थीम आपका जून मंथ का वो क्या रहने वाला है वो ये हम इस वाले कार्ड से देखने वाले हैं। अगर आप मेरे पेज पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए 1111 या 1111 ज़रूर लिखिएगा, जो भी आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लेम करने के लिए आई क्लेम, या जो भी आपको आई एम ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स, आई एम क्लेमिंग माई ब्लेसिंग्स, जो भी आपको ठीक लगे आप वहाँ वो लिख सकते हैं रीडिंग को क्लेम करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला कार्ड ही मैं वैसे लूँगी, मैंने निकाल लिया था ये पहले ही। तो सबसे पहले आपका ओवरऑल थीम क्या है मुझे तो पता है क्योंकि मैं आधी रीडिंग कर चुकी हूँ तो ओवरऑल थीम आपके लिए क्या है, और वो है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई यहाँ पे हमको बताता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कैटरपिलर से जब बटरफ्लाई बन रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। और ये कोई बहुत छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम बोल रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ बिग वर्ड, है ना। तो बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। अब वो आपकी लाइफ में भी आ सकता है, आपके अंदर भी आ सकता है। आप पहले जो इंसान, अभी तक जो इंसान थे वो जून में वो नहीं रहोगे। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। ठीक है, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी आप बन रहे हो जून मंथ में। तो सपोज़ आपको कोई जॉब मिल रही है ना। तो आपकी और बिल्कुल अलग कंट्री में जॉब मिल रही है आपको, तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा चेंज हो गया, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना। पहला वो हो गया, उसके बाद अगर आप दूसरे कंट्री में जा रहे हो तो आपको खुद को उस कंट्री के हिसाब से भी करना पड़ेगा, है ना। कुछ कंट्री में चीज़ें अलग होती हैं, कुछ कंट्री में चीज़ें अलग होती हैं, तो हमको उस कंट्री के हिसाब से ढलने में टाइम लगता है। तो आपके अंदर भी वो चेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसे चेंजेस भी आ सकते हैं। मैरिज के बाद ऑब्वियसली लाइफ चेंज हो जाती है, वो भी हो सकता है। आपके अंदर आप खुद में बहुत चेंजेस लेके आ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो मैं चीज़ें अब तक करते आ रही थी, ये मेरे लिए सही नहीं है, अब मुझे इनको चेंज करना है। आपका रूटीन पूरा चेंज हो सकता है। ठीक है, एक पूरा अलग रूटीन आप फॉलो करने वाले हो। पहले अगर आप 5 बजे उठते थे तो आप 4 बजे उठने वाले हो, या पहले 7 बजे उठते थे तो आप 8 बजे उठने वाले हो। जो भी आपको जो ठीक लग रहा है कि मेरे लिए ये वाला रूटीन ज़्यादा बेटर होगा, आपको आपके भले के लिए आपको चेंजेस लग रहे हैं, आप वो चेंजेस करने वाले हो। और ओवरऑल आपके लाइफ में भी ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत सही होंगे, जहाँ पे आपकी ग्रोथ होएगी, जहाँ पे आप बटरफ्लाई बनोगे। तो ओवरऑल जो थीम है आपके जून मंथ की वो है ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज, और वो कैसा भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा हम क्या चेक करने वाले हैं, उसके अलावा हम बाकी चीज़ें भी चेक करने वाले हैं। और क्या आ रहा है, जैसे मैंने बोला कि मैंने एक कार्ड ऑलरेडी निकाल लिया था, तो ये दूसरा कार्ड है जस्टिस का। तो अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि भैया मैं तो बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ या हार्ड वर्क कर रही हूँ, लेकिन मुझे उस हिसाब से आउटकम नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे आपको आपके हार्ड वर्क का आउटकम मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है। ठीक है, अगर अभी आप बहुत इमोशनल थे तो अभी आप लॉजिकली और इमोशनली दोनों वे में सोचोगे, और बहुत अगर लॉजिकली बहुत थे तो इमोशनली और लॉजिकली दोनों वे में, मतलब कुछ भी हो, पहले अगर आप एक चीज़ यूज़ कर रहे थे अब दोनों का बैलेंस करके यूज़ करोगे। पहले अगर आप सिर्फ दिल से काम कर रहे थे तो अब दिल और दिमाग दोनों से काम करोगे। पहले अगर दिमाग से काम कर रहे थे तो अब तब भी दिल और दिमाग दोनों से काम करोगे। और यहाँ पे मुझे इक्वल वाली एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। ठीक है, जितना हो सकता है कि अभी तक आप ना बहुत ओवर गिविंग इंसान रहे हो, कि ठीक है मैं अपनी साइड से ज़्यादा एफर्ट पुट कर रहे हो, सामने वाले से आपको दिख रहा है कि सामने वाले से एफर्ट्स नहीं आ रहे, लेकिन आप अपनी साइड से पुट करे जा रहे हो एफर्ट्स। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अब वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अब आप ओवर गिविंग नहीं बन रहे हो, अब आप बोल रहे हो कि जितना तुम मुझे दोगे मैं भी तुमको उतना ही दूंगा। ठीक है, बहुत बैलेंस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जितना मुझे सामने से मिलेगा मैं भी उतना ही दूंगा या दूंगी। ठीक है,
तो कहीं पे आपको ऐसा लग रहा था कि भाई मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा है, अब वो कहीं किसी भी चीज़ में हो सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो ओवरऑल हो, तो वहाँ पे आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करने वाले हो अपने अराउंड, ठीक है। आपको अब आपको इतना है कि भैया मुझे अगर ये काम, अब पहले शायद आपको ना बोलना नहीं आता था, ठीक है। अब हाँ हाँ कुछ भी हो, कई बार होता है ना कि हमको बोलना होता है ना, लेकिन हम नहीं बोल पाते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए। पीपल प्लीजिंग आप बोल सकते हो, उस चीज़ से आप ओवरकम करने वाले हो, ठीक है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, ये ब्लैक कलर देख के मुझे बहुत वैसा आ रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज अपने आसपास क्रिएट करने वाले हो कि भैया अब मेरी लाइफ में मेरे हिसाब से ही चीज़ें होंगी, ठीक है। तुमको मेरी लाइफ में कहाँ इम्पोर्टेंस रखनी है वो मैं डिसाइड करूँगी, ठीक है। मैंने अपनी ये बाउंड्रीज सेट कर ली है, अब मैं ये बाउंड्रीज़ किसी को भी क्रॉस नहीं करने दूँगी, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, चाहे बिज़नेस हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कहीं पे भी हो। आप बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट करने वाले हो, बहुत इक्वल उसमें रहने वाले हो कि जितना मेरे को सामने से मिलेगा मैं उतना ही दूँगा या दूँगी, ठीक है। पहले हो सकता था कि आपको ऐसा लगता, पहले आप ऐसे हो सकते थे कि कोई आपके लिए छोटा सा भी कुछ काम कर देता था, आपको लगता है भाव पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया इसने तो मेरे लिए भैया मतलब एक छोटी सी वो होती है ना ब्रेड क्रम्स में किसी ने दे दिया और उसमें आप खुश हो जाते थे कि ये तो बड़ी छोटी चीज़ है, ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया है। अभी आप वो नहीं करने वाले हो। अभी अगर आप किसी इंसान को अपनी लाइफ में लेके आओगे ना, तो आप उसको बहुत पूरी तरह से जज करने वाले हो, उसके सारे अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब देखने के बाद उस इंसान पे ट्रस्ट करोगे, उस इंसान को अपनी लाइफ में लेके आओगे। ऐसा नहीं होगा कि उसने एक छोटी सी चीज़ कर दी तो आप बोलोगे ओ हो ये तो पता नहीं कितना अच्छा इंसान है, चलो चलो आ जाओ, चलो मैं तुम पे ट्रस्ट कर लेता हूँ। अभी आप ब्लाइंडली पहले आप होते देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़े सा आँख से इनको दिख रहा है ना। तो पहले हो सकता था कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे लोगों पर, लेकिन अभी आप वो आपका जो वो ब्लाइंडली ट्रस्ट वाला जो चीज़ है वो हट रहा है, ठीक है। आप बहुत सोच समझ के लोगों पे ट्रस्ट करोगे या लोगों की बातों पे ट्रस्ट करोगे, बहुत सोच समझ के लोगों को अपनी लाइफ में आने दोगे, ठीक है। आप ये चेंजेस अपनी लाइफ में करने वाले हो, ठीक है। अपने आप में आप चेंजेस करने वाले हो कि भैया मैं लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करने वाली हूँ, मैं जल्दी से ना नहीं बोलने वाला, मैं बहुत ध्यान से लोगों को देखूँगी, उसके बाद मैं करूँगा मुझे जो करना है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई एग्ज़ाम वगैरह अगर आपका हो रहा है, तो अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, अगर आप, और वो एग्ज़ाम आई थिंक जून में बहुत एग्ज़ाम होते हैं, तो यहाँ पे यही बोला जाता है कि अब आप अपना हार्ड वर्क करो, जितना आप कर सकते हो अपना हार्ड वर्क करो अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। उसका आउटकम आपको अच्छा ही मिलेगा। बहुत नेगेटिव नहीं सोचना है कि भैया पता नहीं कैसे होगा, एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, या बहुत ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना कि मैं तो इतना पढ़ लिया है कि मेरा तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। आपका जो काम है पढ़ाई करना, आप वो करो, अपनी तरफ से पूरा दो, उसके बाद यूनिवर्स पे छोड़ दो। यूनिवर्स आपके हार्ड वर्क के हिसाब से, आपके हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग आपको आउटकम दे देगा। ओके, दूसरा कार्ड है हर्मिट भैया। एक तो मेजर अरकाना, दूसरा कार्ड हमने निकाला है वो भी मेजर अरकाना का है। तो आइसोलेशन में आप जाने वाले हो, और वो आइसोलेशन बहुत नेगेटिव वाला आइसोलेशन नहीं होने वाला है। आप दुनिया के शोर शराबे से दूर, अपनी एक वो बोलते हैं ना लॉक इन, आपने सुना होगा जून में, अगर आप रील्स में देखा होगा, जून लॉक इन, अपने आप को लॉक कर लो इतने महीने के लिए, फिर बाहर आओ, ये काम करो। तो वो हम मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है जून मंथ में, आप अपने आप को लॉक करने वाले हो, ठीक है। स्पिरिचुअली बहुत हो सकता है कि आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने हो सकती है जून मंथ में। स्पिरिचुअली आप बहुत इवॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ओकल्ट साइंस मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप कुछ नया सीखो ओकल्ट साइंस से, आप स्पिरिचुअल रिलेटेड, ठीक है। मेडिटेशन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आसपास लोग नहीं है, देखो यहाँ पे उल्लू बैठा हुआ है, तो अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो, ठीक है। अपनी पावर इंक्रीज़ कर रहे हो, पावर एज इन जो भी आपकी स्किल्स है वो आप इन्हेंस कर रहे हो, अपनी नॉलेज यहाँ पे बढ़ा रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये कुछ और लगा था। ओकल्ट साइंस मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। स्पिरिचुअली आप थोड़ा सा बहुत आगे ग्रो कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अपने आप पे बहुत ध्यान दे रहे हो, अपने आप पे बहुत ध्यान दे रहे हो,
अपने आप अपना मतलब वही है कि अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। इवॉल्व हो रहे हो, बहुत सेल्फ अवेयरनेस बहुत आ रहा है आपके अंदर, तभी तो ये आएंगी ना। सेल्फ अवेयरनेस होगा तभी तो आपको पता, तभी तो ये बाउंड्रीज आ पाएंगी। आपको पता होगा कि आप कहाँ पे गलत हो, आपको क्या चीज़ें ठीक करनी हैं, ठीक है, आप कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हो। ये जो सब सेल्फ अवेयरनेस आएंगी तभी तो बाउंड्रीज सेट होंगी ना। तो वही है, सेल्फ अवेयरनेस आ रही है, बाउंड्री सेट हो रही है, अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हो, ठीक है। नॉलेज गेन कर रहे हो, बहुत नॉलेज गेन कर रहे हो, अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर रहे हो, अपने आप को बहुत बेटर इंसान बना रहे हो, बटरफ्लाई अपने आप को बहुत बेटर इंसान बना रहे हो। हो सकता है कि कहीं पहाड़ों में जाओ आप कुछ टाइम के लिए, जैसे कि ये हैं, ये तो फॉरेस्ट में है वैसे, कहीं पहाड़ों में जा रहे हो वैकेशन के लिए, ठीक है। नेचर के साथ आप बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो, नेचर में आप बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। उल्लू कहाँ पे होते हैं, अच्छा हाँ, ठीक है। नीचे के साथ आप बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हो। मेडिटेशन में आपको एक मेडिटेशन होता है ना, स्टार्टिंग में हम जब मेडिटेशन स्टार्ट करते हो तो थोड़ा सा हमारा माइंड शांत नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं कि हट जाते हैं कि नहीं यार भाई हमसे तो हो नहीं रहा, तो हम तो भाग रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब आप मेडिटेट कर रहे हो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस मेडिटेशन में आपको बहुत साइंस, बहुत आंसर्स मिल रहे हैं, और वो जो आंसर्स आपको मिल रहे हैं उसकी वजह से आप ऐसे इंसान बनते जा रहे हो। ये एक मुझे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है इस वाले कार्ड से, मुझे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन आपका बहुत इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे आप फायर रिचुअल कर रहे हो या आप स्पेल करवा रहे हो, खुद कर रहे हो, फायर रिचुअल कर रहे हो, और जो आपकी इंटेंशन है वो यूनिवर्स में जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है मैनिफेस्टेशन के लिए, जून का महीना। अगर आप कुछ लाइफ में चेंजेस करना चाहते हो, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपके मैनिफेस्टेशन के लिए। वो चाहे कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का मैनिफेस्टेशन हो, अगर आप अभी करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स तक आपकी बात पहुंचेगी और आपका वो जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत हद तक पूरा भी होगा। तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो हम देख लेते हैं। आप रेडी रहो भैया, मैं आपको बता रही हूँ, आप बहुत अलग इंसान बनने वाले हो जून मंथ में, या जून मंथ के बाद। जून मंथ में आप काम करोगे अपने ऊपर, इतना जो दिखा रहे हैं, और जून मंथ के बाद आपको लगेगा ओ मैं तो बहुत अलग इंसान बन गया हूँ। बाउंड्रीज आ रही है, इवॉल्व हो रहे हो, ठीक है, अपने ऊपर बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक अलग जर्नी पे आप मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ये देखो फिर से आप ही आप एम्प्रेस, ग्रोथ आपकी हो रही है, मतलब इवॉल्व हो गए आप, है ना। आप इवॉल्व हो गए हो, आपने अपने ऊपर काम कर लिया है, अपनी बाउंड्री सेट कर ली है, अब आपको पता है मुझे कहाँ पे कितना क्या करना है, ये सब हो गया है। अब बस मैं हूँ, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, ठीक है। आई एम दी गॉडेस, या आई एम दी क्या बोलते हैं, जो भी आप हूँ वो आप मान लो, ठीक है। ग्रोथ हो रही है आपकी बहुत अच्छी जून के महीने में, ठीक है। फाइनेंशियली आपकी खुद की ग्रोथ, आपके फाइनेंस की ग्रोथ, आपके करियर में ग्रोथ, वो मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे ब्यूटी पे बहुत काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक अलग सेल्फ केयर रूटीन यूज़ करने वाले हो। सेल्फ केयर रूटीन आपका नया सेल्फ केयर रूटीन आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और जब आपका वो सेल्फ केयर रूटीन स्टार्ट होएगा तो आप चमकोगे सिर्फ मुझे थोड़ा ऐसा भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्रेगनेंसी के मुझे बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कुछ नया आप स्टार्ट कर सकते हो, कुछ नया बिजनेस, नई जॉब, कुछ नया आप स्टार्ट कर सकते हो। और क्योंकि जो एम्प्रेस है वो वीनस की एनर्जी भी देता है, तो कहीं ना कहीं आपका शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। जून मंथ में आपका शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, है ना। अब जो मतलब शुक्र का एक होता है कि जब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं शुक्र अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आपका शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है जून मंथ में,
क्योंकि अगर आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग होगा तो लग्जरी, फाइनेंस, करियर, ये सब ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। और ये तीनों मेजर अरकाना के कार्ड है और तीनों बहुत पावरफुल कार्ड है एक इंसान के लिए, ठीक है। पर्टिकुलर अगर हम अपनी बात करें ना कि हमारा कैसा रहेगा, हम कैसे रहेंगे, तो ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं एक सेल्फ ग्रोथ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए। तो आपकी खुद की बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। आपकी खुद की ग्रोथ होएगी तो आपके बाकी जो चीज़ें उनमें भी ऑब्वियसली ग्रोथ होएगी, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दोगे तो काम अच्छा हो, ऑब्वियसली काम भी अच्छा करोगे। खुद इतने मतलब वही है ना कि सेल्फ अवेयर रहोगे, खुद का ध्यान रखोगे तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो सामने वाले आसपास के लोगों को दिखेगा, ठीक है। आप मान लो आप ऑफिस में जा रहे हो तो वो दिखेगा, आपके सीनियर्स को दिखेगा कि भैया, तो वो थोड़ा सा हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा आपकी ग्रोथ हो जाए। तो आपकी ग्रोथ मुझे बहुत दिख रही है जून महीने में। आप बहुत चेंज होते हो मुझे दिखाई दे रहे हो जून महीने में। अपने आप से बहुत प्यार करने वाले हो आप जून मंथ में। और फालतू किसी का सुनने नहीं वाले हो, ठीक है। फालतू किसी को आप प्लीज़ नहीं करने वाले हो, किसी का ज़्यादा सुनने नहीं वाले हो, किसी की ज़्यादा टेंशन नहीं लेने वाले हो। एक ऐसा रियलाइजेशन आपको हो सकता है जून मंथ में कि भैया ये मेरी लाइफ है और मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। तो वो आप मुझे यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं आपका नया डेक आपका मनी वाइज आपके जून मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। मनी वाइज क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे भी देखो थिंक बिफोर यू ऑफर हेल्प एंड सेट हेल्थी टाइम बाउंड्रीज। सी आई टोल्ड यू आप बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखने वाले हो, तो यहाँ पे वही आ गया है, ठीक है। सेकेंड, make sure your goals align with your own desire, not others. Look into job like cashier, sales or call center roles where you can assist other. देखो यहाँ पे जो हर्मिट का कार्ड आया है, ठीक है। हर्मिट इज़ समवन जिसके पास लोग, हर्मिट इतना अपने आप को अलाइन कर चुका होता है इतना अवेयर हो चुका होता है कि वो दूसरों की हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला ऑकल्ट साइंस, मैंने आपको बोला है ना, तो जो मैं काम कर रही हूँ वो वही है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ और हेल्पर का ही कार्ड है ना। तो ये तीनों तीनों कार्ड जो हमको बता रहे हैं वो इसमें आ चुका है ऑलरेडी ठीक है। आप देखो ये जो इम्प्रेस वाला है, ये जो इम्प्रेस वाली एनर्जी है वो भी यहाँ पे आ चुकी है। मेक श्योर योर गोल्स अलाइन विद योर ओन डिज़ायर। आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने डिज़ायर्स पे ध्यान दे रहे हो। आपको बहुत पैसे कमाने हैं, आपको ग्रो करना है, आप उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो और आप वो चीज़ें कर रहे हो जो आपको पसंद है, ठीक है। ऑकल्ट साइंस हो सकता है कि आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट आपका हो ऑकल्ट साइंस में, है ना, ऑकल्ट साइंस में, तो आप वो कर रहे हो और उससे आपके पास पैसे आ रहे हो, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, आप टैरो रीडिंग कर रहे हो या स्पेल कास्टिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। लोग आपके पास एडवाइस के लिए आ रहे हैं, हर्मिट के पास लोग आते हैं एडवाइस के लिए। हर्मिट अपने आप को इतना वो कर लेता है कि लोगों की वो हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली, और लेकिन उसमें भी आपने बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखी है। आप एम किसी को हेल्प नहीं कर रहे हो, एम किसी को एडवाइस नहीं दे रहे हो, ठीक है। आप एनर्जी एक्सचेंज ले रहे हो कि भैया ये मेरा एनर्जी एक्सचेंज है और मैं इतने में ही काम करूँगा या करूँगी, मैं एम फ्री में तुमको कुछ नहीं करने वाला हूँ। दिस इज़ सो गुड ये तीनों कार्ड का एक यहाँ पे मनी का वो आ चुका है अपने आप, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये रीडिंग अपने आप में कितनी अलाइन है, ठीक है। कैसे ये एक दूसरे के साथ अलाइन हो रहे हैं कार्ड। यहाँ पहले इस कार्ड से ये सब हुआ, फिर इस कार्ड से ये वाले अलाइन हुआ। तो आप, ये रीडिंग आपके लिए ही है अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप एरीज हो, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, ठीक है। तो अगर हम मनी की बात करें, आप ऐसा कुछ काम करने वाले हो जहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर रहे हो और उससे आपके पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है। विद द हर्मिट कार्ड ऑब्वियसली देयर इज़ वेरी हाई चांसेस कि आप ऑकल्ट साइंस में, स्पिरिचुअलिटी में आप जाके कुछ कर रहे हो, वहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, वहाँ से आप एक इनकम जनरेट कर रहे हो, वो मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि और वो आप सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहे हो कि ऐसा नहीं कि मुझे पैसे कमाने इसलिए मैं ऑकल्ट साइंस में जा रहा हूँ। आपकी डिज़ायर है वो, आपको कहीं ना कहीं आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन नहीं बोलूँगी मैं, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि भैया मुझे इसमें जाना है,
आपके अंदर से वो क्यूरियोसिटी आ रही है कि भैया मुझे ये करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे कमाने में इसलिए ओकल्ट साइंस में जा रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट है उसमें इसलिए मैं जा रहा हूँ, मैं अपने लिए जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उससे अगर पैसे आ रहे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। तो ये मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम एक और कार्ड लेंगे और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप किसी को पैसे वगैरह दे रहे हो, है ना, कोई लोन वगैरह या कोई उधार वगैरह दे रहे हो तो बहुत सोच समझ के देना। ठीक है, बहुत सोच समझ के देना है, ऐम ही मत दे देना। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी बोला जा चुका है आपको कि लोगों पे ट्रस्ट आप नहीं कर रहे हो। आपको पहले बता दिया जा गया है कि लोगों पे थोड़ा सा ट्रस्ट ऐसे ही नहीं करना है। हाँ, और इसमें आप देखना लास्ट लाइन, थिंक ऑफ द ग्रेटर गुड नॉट जस्ट योर सेल्फ टू अचीव अ बेटर आउटकम। ऑब्वियसली आप सिर्फ अपना सोच के नहीं, बाकी लोगों का सोच के भी, तो हम बाकी लोगों का सोच के तो काम करते हैं ना ओकल्ट साइंस में, हम बाकी लोगों की हेल्प भी तो कर रहे हैं ना, हम अपने लिए तो नहीं सोच रहे हैं सिर्फ। ठीक है, अगर हम स्पेल कर रहे हैं तो हम किसी के फ़ायदे के लिए स्पेल कर रहे हैं, हम किसी की रीडिंग कर रहे हैं तो हम किसी के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो उसमें हमारा, हमको सिर्फ पैसे मिल रहे हैं लेकिन हम किसी का फ़ायदा कर रहे हैं, हम किसी की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी का अच्छा सोच रहे हैं, किसी का अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद हमको पैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि यहाँ पे आप कहीं ना कहीं आप मुझे ऐसे किसी काम में जाते हुए, चाहे वो ओकल्ट साइंस हो गया, चाहे वो हीलिंग हो गई, हीलिंग भी बहुत टाइप की होती है ना, रेकी हीलिंग हो गई, प्राणिक हीलिंग हो गई, उसमें आप जा रहे हो। तो आप कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आप स्टार्ट करने वाले हो जून में, कुछ नया ऐसा स्टार्ट करने वाले हो, हीलिंग का हो गया, ओकल्ट साइंस का हो गया, उससे आपका एक मनी में बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। और अब हो सकता है कि अगर मान लो आप ऑलरेडी टैरो रीडिंग करते हो, है ना, अब आप हीलिंग भी सीख रहे हो। ठीक है, ताकि आपकी और ज़्यादा अर्निंग बहुत बूस्ट हो रही है। आप एक से ज़्यादा पहले आप, अगर आप 5 रीडिंग करते थे तो अब आप 10 रीडिंग ले रहे हो। अगर आप पहले 5 हीलिंग करते थे, अब 10 हीलिंग कर रहे हो। तो आप अपने टास्क बढ़ा रहे हो कि अब मैं इतना करूँगा तो मेरी ज़्यादा इनकम होएगी। ठीक है, लोगों की हेल्प यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी यही आया है, असिस्टेंट ऑफिस मैनेजर या अदर ऑफिस जॉब या सेक्रेटरी, चलो वो ऑफिस वाली चीज़ अलग है, बट यहाँ पे भी यही आ रहा है कि आप किसी को असिस्ट कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो। ठीक है, और उस हेल्प के बाद, उस हेल्प से आपको आपकी अर्निंग थोड़ी बेटर हो रही है। ठीक है, ग्रोथ तो मुझे यहाँ पे पहले ही मैंने दिखा दिया है। ठीक है, और आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। फीलिंग अलोन, देखो यहाँ पे तो मैंने बोला ही है ना, यहाँ पे आप बहुत, आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास आपके कार्ड्स आ चुके कि आप ज़्यादा किसी पे ध्यान नहीं देने वाले। तो लव लाइफ में भी आपको थोड़ा ऐसे होने वाला है कि आप शायद थोड़ा अकेले हो, सिंगल हो तो सिंगल ही हो, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में हो तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा अलोन फील करो। ठीक है, और वो बैड वे में नहीं है। ठीक है, वो कहीं से भी बैड वे में नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। इसलिए हो सकता है कि आपका पार्टनर थोड़ा अलोन फील करे, आप नहीं फील कर रहे हो, सकता है आपका पार्टनर थोड़ा अलोन फील करे कि भाई ये मुझे टाइम नहीं दे रहा है, टाइम नहीं दे रही है। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि या तो आप या फिर आपका पार्टनर थोड़ा सा अलोन फील कर सकता है, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपना टाइम ले रहे हो लोगों को समझने में, अपनी लाइफ को समझने में, अपने ऊपर काम करने में अपना टाइम ले रहे हो। ठीक है, हार्ट चक्र, आपका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं अनब्लॉक हो रहा है। ठीक है, अपने ऊपर काम करोगे तो चक्रा पे काम करोगे, ऑब्वियसली वो चीज़ें होंगी। आपका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं अनब्लॉक हो रहा है, आपका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं ये बोला जाए कि आपको थोड़ा सा अपने अपने हार्ट चक्र पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि वो अभी ब्लॉक हो। ठीक है, तो उसको अनब्लॉक करने के लिए थोड़ा सा आपको हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, या फिर आप अगर नहीं भी करो तो आप करना स्टार्ट कर दो। अगर हार्ट चक्र सिर्फ ऐसा नहीं होता ना कि भाई प्यार 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 प्यार, हार्ट चक्र सेल्फ लव के लिए भी होता है हार्ट चक्र, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पे सेल्फ लव तो ऑब्वियसली भर भर के आया हुआ है तो हार्ट चक्र कहीं ना कहीं आपका अनब्लॉक हो रहा है। हार्ट चक्र आपका
ग्रो कर रहा है, हार्ट चक्रा में जो ब्लॉकेजेस थे वो आपके कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं। ठीक है, नई एनर्जी, न्यू वाइटलिटी, न्यू बिगनिंग हम बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी ऑब्वियसली आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने हार्ट चक्र पे काम करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एक नई एनर्जी, एक नई बिगनिंग आएगी ही। ठीक है, आप रेनबो आप देख रहे हो, बहुत नई चीज़ें हो सकती है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आए, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने हार्ट चक्र पे काम कर रहे हो। ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आए जो आपको ऐसा लगे कि भैया ये तो ऐसा आ गया कि मेरी लाइफ में इंद्रधनुष फैल गया है। ठीक है, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, आपके कानों में वो धुन बज रही है प्यार वाली, अच्छी सी रोमांटिक वाली। ठीक है, क्योंकि आपने अपने ऊपर इतना काम कर लिया है, तो आप आपका अपने अब जो आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ होगा वो एंड तक, जून एंड तक जाते जाते ऑब्वियसली बहुत बेटर हो जाएगा। एक नई बिगनिंग आ सकती है, 1 नंबर है तो एक नई बिगनिंग आ सकती है। तो हो सकता है, देखो पहले जब आप इस पे इन चीज़ों पे काम करोगे तब तो हो सकता है कि थोड़ा फीलिंग अलोन हो। जब ये काम कर लिया है, सब हार्ट चक्र हमने अनब्लॉक कर लिया है, तो यही होगा ना। ठीक है, एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? ठीक है, एंजल्स की साइड से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। ये देखो अब तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट और वर्थीनेस, यही तो हम बात कर रहे हैं अभी। अब हम क्या बात कर रहे हैं? हम यही तो बात कर रहे हैं, सेल्फ वर्थ, अफर्मेशन, इंडिपेंडेंट, मोटिवेटेड, यही सब हमने बात की है ना। अभी हमने सिर्फ यही बात की है। तो अपने आप को, यू बिकमिंग द गॉडेस, ब्यूटीफुल क्वीन, आई एम दिस, आई एम लव्ड, आई एम लीडर, आई एम ब्रिलियंट, मतलब आप ही आप हो जून मंथ में। ठीक है, ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। आप में जो ये चेंज आ रहा है बटरफ्लाई को के बाद, तो क्या ही कहने हैं। तो एंजल भी आपको यही बोल रहे हैं कि भैया यही करना है आपको जून मंथ में, अपने ऊपर काम करो। ठीक है, अपने आप को सुपरस्टार समझो, अपने आप को वर्ती समझो। यू आर द क्वीन एंड यू आर द किंग ऑफ योर लाइफ, उसी पे काम करो। अफर्मेशंस बोलो, अगर नहीं हो रहा तो अफर्मेशंस बोलो, मिरर के सामने जाके अफर्मेशंस बोलो। ठीक है, यू विल फील इंडिपेंडेंट, अपने आप को मोटिवेट करो, या मोटिवेटेड आप ऑलरेडी हो। ठीक है, तो आप अपने ऊपर ही काम कर रहे हैं, हम और क्या कर रहे हैं। तो एंजल्स ने भी हमको यही बोल दिया है एट द एंड कि आपको यही करना है। तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। आई होप इट हेल्प्स। मैं जल्द ही मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग, नेक्स्ट जोडिएक साइन के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।